बिहार की सियासत हमेशा से एक जटिल चक्रव्यूह रही है, जहां हर कदम पर नई चुनौतियां और नई रणनीतियां सामने आती है। 2025 का साल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का है और इस बार कांग्रेस फिर से अपने पुराने वोट बैंक दलितों और अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है। राहुल गांधी, जो खुद को गरीबों और कमजोर वर्गों का मसीहा बताते हैं, बिहार में अपनी ही पार्टी को संकट में छोड़कर चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सहयोगी, वोटर लिस्ट में अपने नाम कटने का रोना रो रहे हैं। लेकिन राहुल का कोई बयान सामने नहीं आया। ये चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या राहुल वाकई जनता के साथ है या सिर्फ सियासी ड्रामे का हिस्सा बन रहे हैं? और इन सब के बीच एनडीए नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अगुवाई में बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, जबकि एनडीए जीत की राह पर बढ़ रहा है। बिहार में कांग्रेस की जड़ें एक पुरानी विरासत। कांग्रेस का बिहार में एक समय ऐसे रुतबा था कि लोग उसे राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय मानते थे। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद से दशकों तक कांग्रेस बिहार की सियासत का बड़ा नाम थी। दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों का समर्थन उसे मिलता था, क्योंकि लोग उसे एक ऐसी पार्टी मानते थे जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती थी। लेकिन 1990 के दशक से लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिहार की सियासत को बदल दिया। कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले लड़कर सिर्फ 4 सीटें जीती और तब से उसकी स्थिति कमजोर ही रही। राहुल गांधी ने 2014 के बाद से कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। बिहार में उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए कई रैलियां की, सामाजिक न्याय का नारा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 सीटें जीती। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए उम्मीद की किरण थी। बिहार में दलित आबादी करीब 19% है और मुस्लिम आबादी भी 17% के आसपास है। ये दोनों वोट बैंक अगर कांग्रेस के साथ आ जाए तो वो फिर से सियासत में बड़ा रोल अदा कर सकती है। लेकिन 2025 आते आते ये सपना टूटता नजर आ रहा है। राहुल गांधी का बिहार मिशन, दिखावे की सियासत। राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में बिहार पर खास ध्यान दिया है। 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बिहार के कई दौरे किए। कभी दरभंगा में पिछड़े समुदाय से मुलाकात, तो कभी पटना में दशरथ मांझी के परिवार से मिलकर उनके लिए पक्का घर बनवाने का वादा किया। ये सब दिखाने के लिए था कि कांग्रेस दलितों और कमजोर वर्गों के साथ है। लेकिन ये कोशिशें कितनी खोखली थी, ये तब साफ हुआ जब पार्टी के बड़े दलित नेता अशोक कुमार राम ने कांग्रेस छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। अशोक राम कोई छोटा मोटा नाम नहीं, 6 बार विधायक, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री और बिहार में कांग्रेस का दलित चेहरा। उनके पिता बालेश्वर राम भी 7 बार विधायक रहे और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में राज्य मंत्री थे। अशोक राम का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था, खासकर तब जब राहुल दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए थे। अशोक राम ने जेडीयू ज्वाइन करके साफ कर दिया है कि कांग्रेस में अब ना तो नेतृत्व है, ना ही दम। राहुल की रणनीति थी कि वो बिहार में दलितों को लुभाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करे, मसलन दशरथ मांझी के परिवार के लिए घर बनवाया या फिर सामाजिक न्याय की रैलियां करना। लेकिन ये सब सतही साबित हुआ। बिहार की जनता, खासकर दलित वोटर, अब ये समझने लगी है कि राहुल की सियासत सिर्फ दिखावे की है। वो बिहार में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब बात जमीन पर काम करने की आती है तो वो गायब हो जाते हैं। तेजस्वी का रोना और राहुल की चुप्पी। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने कांग्रेस की सियासत की पोल खोल दी है। 2025 में जब बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन यानी एसआईआर चल रहा था, तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। ये एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया।
उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक, दलित और विपक्षी समर्थकों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ये आरोप गंभीर था और महागठबंधन के लिए ये मौका था अपनी आवाज बुलंद करने का। लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी कहां थे? ना तो वो तेजस्वी के साथ खड़े दिखे, ना ही उनका कोई बयान सामने आया। तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया, लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया। अगर वो वाकई जनता के साथ है तो इस बड़े मुद्दे पर उनकी आवाज क्यों नहीं उठी? तेजस्वी ने जब कहा कि मेरा नाम कट गया है तो राहुल को सामने आकर महागठबंधन का साथ देना चाहिए था, लेकिन उनकी खामोशी ने यह सवाल उठाया कि क्या वो अपने सहयोगियों को भी धोखा दे रहे हैं। ये चुप्पी कोई नई बात नहीं, राहुल अक्सर बड़े मुद्दों पर चुप रहते हैं और बिहार में ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। जब तेजस्वी अकेले मैदान में थे तब राहुल की गैर मौजूदगी ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ा। लोग अब सवाल उठा रहे कि अगर राहुल अपने सहयोगियों के साथ नहीं खड़े हो सकते तो वो जनता के साथ क्या करेंगे? वो जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? कांग्रेस की कमजोरियां, नेतृत्व का संकट। बिहार में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है नेतृत्व की कमी। राहुल गांधी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता हो, लेकिन बिहार में उनके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं। अशोक राम जैसे नेता जो दलित समुदाय में रसूख रखते थे, पार्टी छोड़ चुके हैं। बिहार में कांग्रेस के पास अब कोई ऐसा नेता नहीं जो जनता को जोड़ सके। उनके संगठन में भी कमजोरी है, कार्यकर्ता उत्साहहीन है और पार्टी का आधार ग्रामीण इलाकों में सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ गठजोड़ तो किया, लेकिन सीट बंटवारे में हमेशा छोटा साझेदार रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 9 सीटें मिली, जबकि आरजेडी ने 23 पर लड़ा। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी यही हाल होने की संभावना है। एनडीए ने पहले ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया। जेडीयू को 102 से 103 सीटें, बीजेपी को 100 से 102 और चिराग पासवान की एलजेपी को 25 से 28 सीटें। लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट पर कोई सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस की मांग ज्यादा सीटों की है, लेकिन आरजेडी उसे ज्यादा तवज्जो देने की तैयारी में नहीं है। कांग्रेस की दूसरी बड़ी गलती है उसकी रणनीति। राहुल की सारी कोशिशें सिर्फ प्रतीकात्मक रही है। बिहार की जनता को चाहिए रोजगार, शिक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था। राहुल इन मुद्दों पर ठोस नीति की बात नहीं करते। उनकी रैलियों में जोश तो दिखता है, लेकिन जमीन पर काम नहीं होता। वोटर लिस्ट विवाद, कांग्रेस की नाकामी। वोटर लिस्ट का विवाद बिहार में बड़ा मुद्दा बन गया है। तेजस्वी यादव ने जब दावा किया कि उनका नाम कट गया है तो ये सिर्फ उनका मसला नहीं था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक, दलित और विपक्षी समर्थकों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। यह आरोप गंभीर था क्योंकि बिहार में 57% से ज्यादा मतदाता सूचियों का संशोधन हो चुका है। अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी ने महागठबंधन को कमजोर कर दिया। तेजस्वी ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। राहुल ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही कोई बड़ा बयान दिया। उनकी ये खामोशी महागठबंधन के लिए धोखे जैसी थी। अगर वो वाकई जनता के साथ है तो इस मौके पर उनकी आवाज क्यों नहीं गूंजी? तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया था, लेकिन राहुल की गैर मौजूदगी ने ये सवाल उठाया कि क्या वो अपने सहयोगियों को भी छोड़ रहे हैं। वोटर लिस्ट का मसला सिर्फ तेजस्वी का नहीं, बिहार में लाखों वोटरों के नाम कटने की शिकायतें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक गड़बड़ियों को ठीक करने का मौका है, लेकिन विपक्ष खासकर आरजेडी का कहना है कि यह संशोधन एक साजिश है। कांग्रेस इस मुद्दे पर मजबूती से खड़ी हो सकती है, लेकिन राहुल की चुप्पी ने उनकी साख को और नुकसान पहुंचा दिया है। एनडीए की जीत की राह बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए सुनहरा मौका है। नीतीश का अनुभव, चिराग का जोश और आरजेडी का संगठन, ये तीनों मिलकर महागठबंधन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस जो बिहार की सियासत की तर्ज पर थी, अब हाशिए है। राहुल की चुप्पी, तेजस्वी के रोने के बावजूद उनकी गैर मौजूदगी और अशोक राम जैसे नेताओं का जाना,
ये सब कांग्रेस की कमजोरी को उजागर करते हैं। बिहार की जनता विकास और कानून व्यवस्था चाहती है। एनडीए ने इस मोर्चे पर अपनी पकड़ बनाई है, जबकि कांग्रेस और महागठबंधन आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं। राहुल गांधी अगर इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो उन्हें सियासत से ज्यादा जनता की आवाज सुननी होगी। लेकिन फिलहाल एनडीए की हवा चल रही है और बिहार का मैदान उनके लिए तैयार है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।